इन जनरली जवाब देती हूँ। रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। रिकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए, रेकी एक्चुअली है क्या? नो डाउट हमने ये वर्ड बहुत लोगों से बहुत बार सुना है, और हम में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने रेकी कर रखी है फर्स्ट सेकंड लेवल, फिर भी उनके डाउट्स हैं, उनको कुछ इल्यूजन है, कुछ क्लियर चीजें नहीं है। ठीक है, वो इसलिए कि अधूरा ज्ञान मिला। अभी रेकी जो है ये कोई नई साइंस नहीं है, और ना ही ये है कि आजकल कुछ मार्केट में नया इन हुआ है तो हमने ये शुरू किया है। ये पुराने जमाने से, यानी ऋषि मुनि भी जो थे वो ये करते आए हैं। तो देखिए, पहले जो थे वो डॉक्टर वॉक्टर तो होते नहीं थे। तो रेकी है क्या एक्चुअली, ये डाउट क्लियर होना आप लोगों का बहुत जरूरी है। रेकी एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है जो हमारे अंदर ही है, हर इंसान के अंदर है। यानी कि ईश्वर ने जब एक आत्मा को शरीर रूपी चोले में डाला तो वो ऊर्जा उसके साथ आई है। यानी ईश्वर ने, क्यों हम कहते हैं कि इंसानी जिंदगी जो है ये कोई आसान नहीं है, ये इजीली नहीं मिलती है, बहुत तकलीफें, बहुत योनियों के बाद ये मिलती है। तो कुछ तो खास मिला होगा हमें जो बाकी की स्पीसीज से हमें अलग कर रहा है, बाकी की प्रजातियों से हमें अलग करता है। उनमें से एक रेकी ऊर्जा है। ये ऊर्जा हमारे अंदर है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते, हम डीकोड नहीं आता हमें करना। अब ये रेकी करती क्या है, क्यों जरूरी है सीखना, ये सब हम वेबिनार में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं अपनी ब्रीफ इंट्रो जरूर देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं। आई विल कम टू द पॉइंट एंड आई एक्सप्लेन योर डाउट्स। मनीषा, ओके मैम, मेरा थैंक नाम यू। सुचेता दुरानी है। बाय प्रोफेशन मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरो रीडर हूँ। हमारे प्लेटफॉर्म से कंसल्टेंसीज दी जाती हैं हर तरह की। मैंने करीबन 15 से 20 मोडालिटीज कर रखी हैं ऑकल्ट साइंस में, जिसमें जिब्बू सिंबल्स है, क्रिस्टल्स है, जेमस्टोन्स है, सिजिल सिंबल है, पंच पक्षी है, रेकी है, बेसिक एस्ट्रोलॉजी है, फिर न्यूमरोलॉजी और टैरो तो है ही। ऐसे करके काफी सारी मोडालिटीज है, और हम लोग कंसल्टेशन के साथ साथ हम लोग रेमेडीज देते हैं। फिर बच्चे को करियर कौन सा चूज करना है उसके बारे में देते हैं, रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी, नाम चेंज करना है उसकी कंसल्टेशन देते हैं। इसके साथ साथ कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कंसल्टेंसी, कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी, जिसके बारे में शायद नहीं जानते इतने लोग, दैट इज नोन एज, व्हाट इज कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी, कि आपको कंपनी का नाम कुछ रखना है, फर्म का नाम है, बुटीक का नाम है, शॉप का नाम है, ऐसा नाम जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके नाम के साथ कंपैटिबल हो, ताकि वो फले फूले। दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी। हम वो भी करते हैं। साथ साथ इसके हम क्लासेस यानी कि पढ़ाते हैं, क्योंकि मेरी ऐसी सोच है कि अभी देखिए, आपने कंसल्टेशन ली, एक बार कंसल्टेशन ली एक प्रॉब्लम के लिए, दो प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं लाइफ। तो क्यों ना इन साइंसेस को सीखा जाए, क्यों ना इनको सीख के प्रैक्टिकली हम अपनी लाइफ में यूज करें। तो उससे क्या होता है कि एक तो आप अपना काम, अपनी कंसल्टेंसी खुद की घर में कर सकते हैं, दूसरा आप इससे पैसे भी अर्न कर सकते हैं, किसी का भला भी कर सकते हैं। कोई नहीं दे सकता, फ्री में करिए, आपके कर्मास अच्छे होंगे। मतलब ऑल इन वन साइंसेस है। आपके कर्मास अच्छे होंगे, आपकी अपनी इनकम होगी, आप अपनी कंसल्टेंसी कर सकते हैं और अपने साथ वालों की भी कर सकते हैं। तो इन साइंसेस में एक रेकी हीलिंग भी है, या रेकी भी है। तो जैसा कि आई कम टू द पॉइंट, रेकी क्या है। और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जितने लोग भी अभी हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूमरोलॉजिस्ट सुचेता दुरानी के नाम से। यही वीडियो जो है ये लिंक के साथ आपके ग्रुप में आ जाएगी, उसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती हैं फ्री, तो आप वो देखिए, नॉलेज लीजिए, आगे लोगों को दीजिए, शायद किसी का भला हो जाए। ठीक है, तो रेकी क्या है, जैसा कि अभी मनीषा ने पूछा कि नेगेटिव जो है वो फील होता है कि पहले कुछ ऐसा नहीं करना। बट ऑब्वियस है कि जब हम किसी और के लिए हीलिंग करने जा रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। हमारे दिमाग में अगर हम कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हैं, उल्टा सीधा इन द सेंस गुस्सा है, एंजाइटी है, घर में किसी से झगड़ा हुआ है, बच्चे को डांटा है,
और उसके बाद आप हीलिंग करने बैठोगे तो आपकी ऊर्जा जो है वो डिस्टर्ब होगी। आर यू गेटिंग मनीषा? यस मैम। तो ये सिर्फ रेकी के साथ ही नहीं है, हम टैरो रीडिंग भी जब करते हैं तो बिल्कुल एक काम माइंड से करते हैं। देखो जो आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहा है ना, वो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है। अगर आप अपनी डिस्टर्ब एनर्जी के साथ उसको दवाई दे रहे हो, उसको हील करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी नेगेटिविटी भी ट्रांसफर हो रही है उससे, तो कैसे हील होगा? रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, है ना? और कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ क्या है कि आप जो डिलीवर कर रहे हो, आप जो उनको कन्वे कर रहे हो, वो 100% नहीं जाएगा, तो उनको जो फल नहीं मिलेगा, उनका इलाज नहीं हो पाएगा, उनको हीलिंग नहीं मिल पाएगी पूरी, तो वापस आपके पास नहीं आएंगे वो। सिंपल सी बात है। दूसरी बात, आपका नुकसान तो नहीं है। यस, आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, मैं गलत नहीं बोलूंगी, बिल्कुल आपको किसी अंधेरे में नहीं रखूंगी, लेकिन एनर्जी चार्ज भी होती है। ये जो रेकी है ये एक ऐसी ऊर्जा है, ये लाइन में अंडरलाइन कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। ये हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा है, जितना आप इसका यूज करेंगे, जितना इसका प्रवाह करेंगे, ये उतनी ज्यादा बहेगी, उतनी ज्यादा ये पॉलिश होगी। पानी कैसे होता है कुएं का, जितना आप निकालते हो पानी उतना मीठा होता जाता है। तो रेकी एनर्जी भी वही चीज है। नो डाउट आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी। 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, मैं नहीं कहती घंटों बैठो, लेकिन खुद को चार्ज करने के लिए 2 चीजें, ये खैर आगे कोर्स में प्रॉपर बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, कॉर्ड कटिंग कैसे करनी है, अपने आप को एनर्जाइज कैसे करना है, ये सारी चीजें बताई जाएगी। ठीक है, तो हमारे बीच निहारिका राजपूत है, जो कि जिनको कोई पिछले 10-12 साल से रेकी हीलिंग में है, रेकी टीचिंग में है, वो पढ़ाती भी हैं, निहायत ही काम एंड कूल सोल हैं। अभी देखिए आप उनके साथ कनेक्ट कैसे होंगे, फट से कनेक्ट हो जाओगे आप। क्यों? क्योंकि वो इतनी शांत हैं, वो जब रेकी करने बैठती हैं तो उनका ऑरा क्लीनिंग इतना पावरफुल होता है कि आप झट से कनेक्ट हो जाते हो। यही चीज आपने भी सीखनी है रेकी में। ठीक है, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आपका। आई विल इनवाइट निहारिका जी, प्लीज बताइए इनको कि रेकी में जो हमारा कोर्स आ रहा है, कल आ रहा है, लेवल 1 और 2 का, उसमें क्या करने जा रहे हैं, और रेकी के बारे में इनको थोड़ी सी गाइडेंस दीजिए। जी मैम। ओवर टू यू निहारिका। यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा मैडम ने बताया कि मेरा 10 साल से भी ऊपर का एक्सपीरियंस है, तो जो भी मैंने अभी तक सीखा है, जो भी मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया है, मैं वही सब आपको आगे सिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो रेकी क्या है, राइट? रेकी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है सर्वव्यापी प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा मतलब रेकी मतलब इतनी पावरफुल है कि वो डायरेक्टली आपके सोल लेवल पे जाके काम करती है, आपकी प्राण ऊर्जा को बढ़ाती है, राइट? ये डॉक्टर उशई ने जापान में ही डॉक्टर उशई अपने एक प्रोफेसर है वहाँ के थे वहाँ के, जिन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या के बाद इसको प्राप्त किया था, राइट? उनकी लाइफ में कुछ ऐसा घटित हुआ था कि वो अध्यात्म के रास्ते पे, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे बढ़ गए कुछ सवालों का जवाब ढूँढने के लिए। बस वही तपस्या से उनको रेकी एज़ अ गिफ्ट उनको मिली। और जापान में कई लोगों ने, पहले तो ये जापान में ही लिमिटेड थी एक्चुअली, और ये इतनी दिव्य थी कि डॉक्टर उशई जो थे, वो इसको बाहर कोई इसका गलत उपयोग ना कर सके, इसीलिए उन लोग ने उन्हें जो है जापान में ही लिमिटेड रखा। उसके बाद कुछ मतलब एक यूएस में मैम हवायो टकाटा नाम की एक लेडी थी, जो कैंसर पेशेंट थी, और उन्होंने अपना मतलब इलाज डॉक्टर उशई जी से करवाया। जब उन्हें पता चला कि जापान में ऐसा रेकी ट्रीटमेंट बहुत पावरफुल है, तो वो वहाँ पे गई और वो एक्चुअली में ठीक हो गई, वो हील हो गई। एक कैंसर जैसी बीमारी का विदाउट डॉक्टर्स ठीक होना एक अपने आप में बहुत ही मैजिकल था। तो बस उन्हें फिर बहुत रिक्वेस्ट के बाद जो है डॉक्टर उशई जी ने उनको रेकी सिखाई। तब उनने एक ऐसी प्रोसीजर बनाई कि
लोगों को इतनी कठिन तपस्या ना करनी पड़े और बहुत इजीली उनको रेकी दीक्षा मिल सके, वो सीख सके कि कैसे हम खुद को रेकी से खुद को ठीक कर सकते हैं। उन्हें वो एक प्रोसीजर बनाया और वैसे ही वो अब जापान से बाहर आ चुकी है और पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है और हर कोई इस जो हीलिंग टेक्निक का जो है फ़ायदा भी उठा रहा है और खुद को आगे भी बढ़ा रहा है। अब इसमें सबसे पहले तो समझना ये ज़रूरी है कि रेकी कोई रिलीजन नहीं है। इसमें कोई भगवान नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है इनकी, ना ही आपको किसी की सुबह-शाम पूजा करनी है, ना ही कोई प्रसाद चढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। रेकी एक डिवाइन एनर्जी है जो सबके लिए बराबर है। जैसे हम कहते हैं ना भगवान सबके लिए एक एक ही है। हम ही ने अलग नाम दिए हुए हैं, बाकी अलग रेकी किसी में कोई फ़र्क नहीं करती है, राइट? बल्कि रेकी सिखाती है कि आप अपने गुरु खुद बनो, अपनी प्रॉब्लम को खुद समझो और उसका इलाज भी आप खुद ही करो। बल्कि इतनी पावरफुल है कि आप दूसरों को भी ठीक कर सकते हो। देखिए, जो फिजिकल लेवल पे बीमारियां होती है ना, उसके लिए तो डॉक्टर हैं। लाइक हमें बाहरी बीमारी का पता है, यहाँ पेन हो रही है, ये हो रहा है, हाथ कट गया, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं। लेकिन बहुत सारी बीमारियां हमारी अंदरूनी होती हैं, हमारे मानसिक स्तर पे होती हैं, मेंटल लेवल की होती हैं, जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या देते हैं, वो पेन किलर दे देते हैं। और यकीन मानो, शरीर की भी बहुत सारी बीमारियों की वजह हमारी अंदरूनी बीमारियां हैं। अब उसको हील कैसे किया जाए, उसके लिए हाँ, रेकी जो है बहुत बढ़िया टूल है। और फिर ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सामने इंसान बैठा है, उसी को आप हील कर सकते हो। आप डिस्टेंट हीलिंग करते हो, उस इंसान को दिमाग में रख के हील करते हो। कितनी बढ़िया मोडालिटी है, देखिए। और अपने आसपास, यानी कि आपके घर में जो लोग हैं, उनकी हीलिंग करते हो। अपने घर में एक स्वस्थ एनवायरनमेंट लेके रख आते हो, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। मैं कहती हूँ हर घर में एक रेकी हीलर जरूर होना चाहिए, ताकि एक फैमिली हील होगी, एक फैमिली सही से होगी, वो आगे किसी को करेंगे। अगर आप इसको एज प्रोफेशन भी बनाते हो, तो आप आगे हीलिंग करते हो और किसी को सिखाते हो, फिर वो फैमिली हील होती है, वो फैमिली सही होती है, तो एक स्वस्थ, एक हेल्दी समाज का जो उत्पत्ति होती है। हुँ। हाँ जी, नेहा अब जी। अब अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आई ही क्यों? राइट? जब भगवान ने हम सबको एक सा बनाया है, हम सब भगवान के ही बच्चे हैं, तो सबकी लाइफ में इतने डिफरेंसेस क्यों हैं? क्यों ऐसा होता है कि एक लेडी जो है वो सुबह-शाम मज़े से पार्क में वॉक करती है और दूसरी तरफ जो है जो एक लेडी अपने घुटनों के दर्द से और सर्वाइकल के पेन से घर में रेस्ट ही कर रही है। तो ये अच्छी हेल्थ कैसे मिली? कहाँ से हम ये अच्छी हेल्थ बना सकते हैं? सेकंडली देखिए एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं जैसे कि कोर्ट में एक एक वकील जो है कोर्ट के बाहर जो है टेबल और चेयर लगा के ही बैठा है। लेकिन दूसरी तरफ एक वकील अपना ऑफ़िस और स्टाफ लेके बैठा है। जबकि डिग्री दोनों के पास सेम ही है। तो ये डिफरेंस कैसे आया? कैसे एक ने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया? और जैसे एक एग्ज़ाम्पल और जैसे कि मतलब पढ़ाई के लिए जो है हर बच्चा बहुत मेहनत करता है, एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जो कॉलेज में एक सीट होती है, पर्टिकुलर सीट, वो कुछ बच्चों को ही मिलती है। तो ऐसी एक्स्ट्रा टैलेंट, ये एक्स्ट्रा स्टडीज़ वाला दिमाग कैसे आया? कहाँ से मिलती है ये एनर्जी? कुछ लोग कहते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम कैसी होती है कि वो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उनको उतना यश नहीं मिलता, उनको इतनी तरक्की नहीं मिलती। तो उनकी ये जो तरक्की है, ये कहाँ ब्लॉक होगी? कैसे कैसे ये ब्लॉकेज आई? कैसे ठीक करना होता है इसको? फिर कुछ लोग कैसे होते हैं कि उनके बारे में अगर कोई कुछ गलत कह दे या उनके साथ कोई कुछ गलत कर जाए, तो वो या तो डरे सहमे हो जाएँगे या डिप्रेशन में चले जाएँगे या खुद को आइसोलेट कर लेते हैं।
बट दूसरी तरफ कुछ लोग कैसे होते हैं कि उन्हें इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो और अपने आप को उनमें इतनी हिम्मत होती है कि वो इन सारी चीज़ों को फ़ेस कर लेते हैं। तो ये इतना कॉन्फिडेंस ये कैसे डेवलप होता है? इतनी हिम्मत कैसे आती है? यही सब हमें सीखना समझना होता है रेकी में। ये सब कुछ एक्चुअली डिपेंड करता है आपके अपने एनर्जी सिस्टम से। आपका अपना एनर्जी सिस्टम मतलब कि आपके चक्रास, आपके ऑरा, आपके चक्रा कैसे हैं, कमज़ोर हैं या बैलेंस्ड है। अगर इनमें थोड़ा-सा भी इम्बैलेंस होगा तो आपकी लाइफ में इश्यूज़ आएँगे ही आएँगे। आपकी हेल्थ भी निहारिका, मैं डिस्टर्ब यहाँ पे होगी। आपको इंटरप्ट करूंगी, सॉरी। मेरे ख्याल से जो चक्रास की ब्लॉकेज है ना, अगर आज की सोसाइटी में देखें या लोगों को देखें, तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसका कोई ना कोई चक्रा ब्लॉक ना हो, क्योंकि हम बिल्कुल, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो हैं, और वो बिल्कुल है सारी, मैम, हाँ, आती ही है। चक्रा से ही रिलेटेड है। चक्रा से ही सारी जो जो भी इश्यूज़ है हमारे चक्रास और हमारा ऑरा, हमारा जो आभा मंडल है, जो हमारी प्रोटेक्शन शील्ड है, सबसे पहले तो उसको प्रोटेक्ट जहाँ पर ये वीक हो गई, तो नेगेटिविटी हमारी बॉडी में आएगी, हमारे चक्रास इम्बैलेंस होंगे और इन चक्रास की अपनी एक नेचर है। हर एक फिज़िकल प्रॉपर्टी है उनकी। तो ये रेकी में हमें एक्चुअली यही सब समझना होता है कि हमारे इश्यूज़ कहाँ से डेवलप हो रहे हैं। और रेकी क्या करती है, इन्हीं हमें सिर्फ़ रेकी का इतना वो इतनी इंटेलिजेंट है कि वो हमारे इश्यूज़ को समझती है। हमें सिर्फ़ खुद को हील करना है, खुद को रेकी देना है। तो ये इश्यूज़ अपने आप आपके हील होने लगते हैं, चाहे आपकी मेंटल इम्बैलेंसेस है, चाहे कॉन्फिडेंस है, चाहे क्रिएटिविटी है, चाहे आपको अबंडेंस चाहिए, आपका करियर रुका हुआ है, जो भी इश्यूज़ है, आप सब यहाँ से ठीक कर सकते हो। मतलब ये कहने का मैं मतलब सोचती ये हूँ। है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सबसे पहले आप अपनी खुद की प्रॉब्लम्स ठीक करिए। और वो कैसे हाँ, होंगी? जो आपके अंदर एनर्जी है उसको एक्टिवेट करके, उसको हाँ। चैनलाइज करके। उसको उसकी प्राण अपनी खुद की प्राण ऊर्जा को बढ़ाना है, खुद को लाइफ फोर्स एनर्जी देना है। यस, अपनी इंट्यूशंस जो है उसको डेवलप करो। धीरे-धीरे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं ना, हमें खुद ही पता लगने लग जाता है कि मेरी क्या चीज़ कहाँ पे रुकी हुई है। और बिल्कुल जैसे डे 1 से आपने अपनी बॉडी से कुछ नेगेटिविटी रिलीज़ की है, तो और वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी भरी है, तो ऑब्वियसली उसका रिज़ल्ट हमें फ्यूचर में मिलता ही बढ़िया। है। यस, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, बट शर्त यही है कि आपको डेडिकेशन से खुद पे काम करना होगा। खुद को एनर्जी मेडिटेट करना है, खुद को एनर्जी देनी है। इनफैक्ट ये ऐसा नहीं है कि ये खुद के लिए ही पर्सनल तक लिमिटेड नहीं है। ये आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी आप हील कर सकते हो। इसमें है ऐसी टेक्निक और हम लेवल 2 में इस लेवल में सिखाएँगे भी कि आप खुद के साथ-साथ दूसरों को भी कैसे ठीक कर सकते हो। आपके फैमिली मेंबर्स में आपके पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, जिनको ज़रूरत है प्रोटेक्शन की, उनको भी एनर्जाइज़ करने की ज़रूरत है, आप उनको भी हील कर सकते हो, रेकी दे सकते हो। आप इनफैक्ट प्रोफेशनली भी दूसरों की हेल्प कर सकते हो। अभी जैसे एक मैम ने क्वेश्चन पूछा था कि नेगेटिव उनके थॉट्स चल रहे थे। मैम देखिए ऐसा होता है कि जब आप यूनिवर्स से कोई पॉजिटिव एनर्जी लेते हो, किसी को दे रहे हो, एक्चुअली जब आप रेकी दे रहे हो किसी को, तब आप एक बहुत पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो और सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो वो नेगेटिव एनर्जी आप तक ना आए इसलिए एक्सचेंज लेना ज़रूरी है और मनी एक्सचेंज जो है वो बहुत पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी है। तो वहाँ आपने पॉजिटिव के बदले पॉजिटिव लिया तो नेगेटिविटी न्यूट्रलाइज़ होगी, उसपे आपका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये जो है, ये डॉक्टर उषा जी फेस कर चुके थे। उनने जब रेकी जब उनको मिली थी, तो वो फ्री में ही सबकी हीलिंग कर रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि वो वापस से बीमार होने लगे, जिन पेशेंट्स को उन्होंने हील किया था। फिर उन्होंने वापस से मेडिटेट किया और इसका खोज निकाला, तब यही पता लगा कि आपको पॉज़िटिव एनर्जी के एक्सचेंज में कुछ पॉज़िटिव ही लेना है। तो बहुत इसमें अच्छा। आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप पे कोई नेगेटिविटी का अटैक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकायदा प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी होता है, वो सब आपको सिखाया जाएगा। मैम हम तो खुद 10-12 साल से कर रहे हैं, हमें तो रेकी ने बहुत कुछ दिया है।
मैं कहाँ थी और मैं आज बहुत आगे आ चुकी हूँ, सब इनकी ब्लेसिंग से ही है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी सोल का एवोल्यूशन होता है, सोल की तरक्की होती है। शरीर तो नश्वर है ना? लेकिन हाँ जी। रेकी से आप वो ऊर्जा जो ईश्वर ने आपके अंदर निहित की है, आपके अंदर छुपाई है, आप उसको डिकोड करते हो। और देखिए, जो लोग ऑकल्ट साइंसेस में आते हैं ना, चाहे रेकी है, टैरो है, न्यूमरोलॉजी है, वो डिवाइन की मर्जी से आते हैं। हर कोई नहीं सीखता रेकी। अब इतनी दुनिया है, इतनी दुनिया में भी कुछ चंद लोग रेकी सीखते हैं। क्यों ऐसा? यानी कि उनकी सोल का उत्थान होना है। थोड़ा समझो इस चीज को। आप जब रेकी सीखते हो तो आप धीरे धीरे बाकी लोगों से अलग हो जाते हो, सोच में, अप्रोच में, प्रॉब्लम्स को देखने के नजरिए में। आपकी पूरी सोच बदल जाती है। जब सोच बदल जाती है तो प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम लगती नहीं है आपको। यहाँ तक कि जो बीमारियां भी है, अभी इसमें छोटी छोटी कई टेक्निक्स में हम कोर्स में बताएंगी, जैसे कि पानी को ही चार्ज कैसे करना है या क्या। चलिए, वेबिनार खत्म होने से पहले एक मैं पानी की रेमेडी जो है वो आप लोगों को देके जाऊंगी, ताकि आपकी इंट्यूटिव पावर उससे बढ़ती है। वो एक रेमेडी है, जनरल रेमेडी, मैं लास्ट में बताऊंगी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको कोर्स के बारे में बता देती हूँ। कल हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, टाइम रहेगा 6:30 बजे। हम फर्स्ट और सेकेंड लेवल दोनों करवा रहे हैं। अभी यहाँ पर भी मेरे को 2-3 लोगों के फोन आए कि मैम आप इतने कम पैसे में क्यों करा रहे हैं। बाहर जो है मार्केट में लोग पहला जो लेवल ऑफ फ्री करा रहे हैं, दूसरे के 5,000 ले रहे हैं। मैंने कहा हम फ्री नहीं करा रहे, हम पहले का भी चार्ज कर रहे हैं, दूसरे का भी चार्ज कर रहे हैं, लेकिन मात्र 2,999 रुपए। एक चीज और, जिन लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है फर्स्ट सेकेंड लेवल, मुझे नहीं पता कहाँ से किया है, उनकी डाउट्स कितने क्लियर हैं, वो रिज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीक में थर्ड लेवल आएगा। ठीक है? और अगर आप थर्ड और फर्स्ट और सेकंड लेवल कॉम्बो लेना चाहते हो तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ जो है वो कंसेशन मिल जाएगा। अलग अलग करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स योर चॉइस। 5 दिन का कोर्स रहेगा और 5वें दिन जो है वो हम आपको बकायदा प्रैक्टिस कराएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ एक ही दिन प्रैक्टिस होगी। हमारी जो कनेक्शन है ये लाइफ टाइम बन जाता है स्टूडेंट के साथ। ठीक है? तो ये नहीं सोचना कि अरे ये कोर्स हो गया, हमारा कोर्स ऐसा है ही नहीं। आप जब करोगे आपको खुद डिफरेंस पता चलेगा कि कंटेंट कितना है, क्या क्या दिया जा रहा है। क्योंकि हम अपने इन्हीं स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट सेकंड लेवल करेंगे, उनको हम आगे मास्टर्स की तरफ लेके जाना चाहते हैं, ताकि यहाँ से जब आप कोर्स करके निकलो तो मास्टर रेकी हीलर बन के निकलो, आपको कहीं और यहाँ वहां भटकना ना पड़े। बहुत क्वेरीज आ रही हैं कि मार्केट में नहीं मिल रहा उनको आगे का कोई स्कोप। हम कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं, मास्टर एक ही का कोर्स दे रहे हैं, लेकिन स्टेजेस में दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेकंड आए ना आए फटाफट थर्ड फोर्थ कर लो, वो नहीं करेंगे हम। तो थोड़ा सा हमारी शिद्दत को समझिए, हमारे हार्डवर्क को समझिए, और थोड़ी सी अपनी मेहनत दीजिए। मिलके करेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा और काफी क्लैरिटी मिलेगी आपको इससे। बहुत कम एनर्जी एक्सचेंज रखी है हमने, मकसद पैसा कमाना नहीं है। नो डाउट एनर्जी एक्सचेंज चाहिए होती है, जैसी मैम ने कहा अभी कि कोई भी साइंस करो आप, किसी से भी सर्विसेज लो, मेरी बात या किसी और की बात नहीं करी। ऑकल्ट साइंस में जो भी आप सर्विसेज लेते हो उसका कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज जरूर करिए, नहीं तो कार्मिक रिलेशन बनते हैं, जो कि फिर एक बैगेज बन के आपके साथ लाइफ टू लाइफ चलते रहते हैं, जब तक आप क्लियर नहीं करते। निहारिका। हाँ जी। तो आपको इस कंटेंट मैं बता दूँ कि हम लोग इस कंटेंट में लेवल 1 और 2 में क्या-क्या सीखेंगे। तो मेनली तो यही होता है कि आपके चक्रास पर्टिकुलर, क्योंकि इसी पे पूरी जो है मोडालिटी बेस्ड है, तो क्लियरली एक-एक चक्रा की नेचर क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये समझना है। ऑरा क्या है, कैसे इसको क्लीन रखना है, साफ रखना है, इनका बहुत अच्छा साफ-सुथरा और मजबूत होना क्यों ज़रूरी है। इसके अलावा ऑब्वियसली हीलिंग कैसे करना है, मेडिटेशन कैसे करना है। इसके अलावा जो है रेकी जो है डे टू डे लाइफ में भी ना छोटी-छोटी चीज़ों में हमें बहुत हेल्प करती है। जैसे कभी मान लीजिए कलह कलेश हो ही जाता है घर में या बाहर,
तो उस टाइम पे आपको कैसे उस झगड़े से बाहर निकलना है, बचना है या लड़ाई झगड़े खत्म करना है। मेन होता है पास्ट और फ्यूचर की हीलिंग करना। फ्यूचर की हीलिंग करना इन द सेंस कि मान लीजिए आपने आपने कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है या आपने कोई आपका टेंडर खुलना है या कोई क्लाइंट से मीटिंग है, एक्स वाई जेड, आप चाहते हैं कि आपका जो भी आप करने जा रहे हैं वो अच्छा हो, तो उस टाइम पे हीलिंग कैसे करनी है। पास्ट में आपसे कोई गलती हो गई है, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो कैसे सुधारना है। आपको विश बॉक्स बनाना सिखाते हैं, प्रोटेक्शन कैसे लेनी है, घर से बाहर जाते समय अपनों की, दूसरों की। एंड आप पानी और फूड को क्लीन और चार्ज करके लेना क्यों ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी हीलिंग हमारे पानी से ही हो जाती है। एक पानी साफ-सुथरा चार्ज्ड पानी से ही हो जाती है। एंड वेरी मच थैंकफुल टू डॉक्टर उषे के जो वो हमारे लिए बहुत सिंपल सा प्रोसीजर दे के गए हैं हमको कि हम कैसे इतने इजीली रेकी दीक्षा ले सकते हैं। और देखिए 70% बॉडी जो है ना वो हमारी पानी से बनी हुई है, यानी कि मसल मेमोरी बोलते हैं उसको, कि पानी में एक याददाश्त, एक लर्निंग, एक वो याद रखता है किसी चीज को। तो रेकी में सिखाया जाता है कि पानी की हेल्प लेके आपने कैसे करना है। अच्छा, किसी ने कॉम्बो का प्राइस पूछा है, मैं बता देती हूँ। आपको पता है, सुबह मेरे पास एक मेरी स्टूडेंट है, बच्ची है, फोन आया कि मैम 17,000 कैलकाटा में 17,000 ले रहे हैं रेकी की फीस। सोचिए क्या लूट मचा रखी है मार्केट। और कंटेंट कुछ नहीं देते, वो क्या करते हैं, आपको रिकॉर्डिंग्स दे देंगे, आप सुनते रहिए, उसमें सीखिए। रेकी ऐसे नहीं सीखी जाती है, बिल्कुल नहीं सीखी जाती। कोई फ्री में भी ऐसे सिखाए तो मत सीखिए। रेकी हमेशा लाइव या 1-to-1 या सामने बैठ के लाइव क्लासेस में सीखी जाती है। तो हम अपने कोर्स में लाइव जूम क्लासेस लेंगे, हर दिन की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिक्वायर्ड पीडीएफ मिलेगा, और लास्ट में आपको ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अभी फीस की बात जो है मैंने आपको बताया, फर्स्ट सेकंड लेवल की फीस सिर्फ 2,999 है, 5 दिन की क्लास है। और लेवल 3 की जो है वो 4,999 है, उसके साथ करुणा और मनी रेकी फ्री दे रहे हैं। कोई नहीं दे रहा, लोगों ने कोर्सेज बना रखे हैं करुणा रेकी के, मनी रेकी के, उसका भी चार्ज करते हैं। हम उसका चार्ज नहीं कर रहे, फ्री कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में एक ही बार में एनरोल करते हो तो पूरे कोर्स जो है मास्टर रेकी का 6,999 में है ओनली, जो कि बाहर 17,000, 15,000, 14,000 चार्ज कर रहे हैं, हम बिल्कुल हाफ रेट पे कर रहे हैं। साथ में करुणा रेकी और मनी रेकी फ्री दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं फ्री? देखिए नॉलेज है हमारे पास, पैसा तो आ ही जाए, स्टूडेंट आते हैं पैसा आ जाता है, पैसा इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि आप लोगों की जो मेहनत की कमाई है, आप लोग जो इतना, देखो पैसा आसानी से नहीं आता किसी के पास, कम से कम जो आप खर्च कर रहे हो उसका प्रॉपर मुआवजा तो मिले, एक वाजिब उसका जो नॉलेज तो मिले आपको, वेस्ट ना हो। अगर मेरे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, आई थिंक वो अपना एक्सपीरियंस अगर कोई शेयर करे कि हमारे प्लेटफॉर्म से नॉलेज कैसी मिलती है। अभी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं ऑलरेडी, टैरो का चल रहा है, न्यूमरोलॉजी का चल रहा है, तो हम कितने कम पैसे में क्या क्या दे रहे हैं। अगर कोई अनम्यूट करके बताए, मेरे को एक्चुअली पता नहीं है कि कौन कौन है इस टाइम। स्नेहा, स्नेहा आर यू देयर? स्नेहा, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? वुड यू लाइक टू से समथिंग? स्नेहा? कांट अनम्यूट लिखा है यस मैम। मैम। हाँ, स्नेहा ने हमसे, स्नेहा क्या किया आपने? कौन है? स्नेहा सिंह है कोई, ओके। शायद उसका इशू आ रहा है, नहीं अनम्यूट कर पा रहे। एनीवेज यस कोई मैम, बात यस नहीं। मैम, हाँ, कौन बोल रहा है? मैं ही बोल रही हूँ। नेहा, हाँ अनम्यूट हो गए।
करिए। हाँ, अनम्यूट हो गया। हाँ, स्नेहा ने हमसे न्यूमरोलॉजी किया है और कितने कम पैसे में हमने 10,000 में न्यूमरोलॉजी कराया था और क्या क्या कंटेंट दिया है। मतलब कि लोगों ने छोटे 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 कोर्सेज बना के ही 20-25 हजार की न्यूमरोलॉजी दे देते हैं, लेकिन हम 9-10 हजार में ही मैंने तो न्यूमरोलॉजी का आपसे न्यूमरोलॉजी की, उसके बाद उससे पहले तो मैंने टैरो का कोर्स कहीं और से कर लिया था। मुझे अफसोस है उस बात की कि मैंने आपसे टैरो क्यों नहीं सीखा, कोई क्योंकि बात नहीं, सिखा टैरो सिर्फ देंगे। टैरो में मैंने 15,000 से ज्यादा पैसे फूक दिए थे सीखने में। और हम और टैरो करा रहे हैं, सिर्फ दिवाली का बैच हमारा 6999 में टैरो। हमने 15,000 दिए थे, ठीक है, और उसमें भी अलग से वो सिखाने को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए बोलती थी अलग चार्ज लगेगा, ऐसा ऐसा सीन था मार्केट में। और अभी मेरे स्टूडेंट से पूछे क्या कैसी क्लास चल रही है हमारी। ये नहीं कि मैं मतलब कुछ ये अपनी ब्रांडिंग कर रही हूँ, लेकिन एक मजा आता है। जो काम करने एग्जैक्टली में मैम, आपको मजा आए तो सामने वाले जबकि को भी मैं मजा तो आता कैलकाटा में बैठी हूँ, ऑनलाइन क्लास लेना पड़ रहा है, वरना मैं तो मुंबई होती तो मैं आपके पास ही आ जाती, ऐसा है। सीन। मोस्ट वेलकम, कभी भी आ जाओ, कोई बात नहीं मैम, बहुत आपसे सीख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अपनापन भी लगता है और सीखने में भी मजा आता है। बहुत लोग ना बहुत प्रोफेशनल वे में सिखाते हैं, यूट्यूब में भरे पड़े हैं ऐसे लोग, मैंने बहुत लोगों को ट्राई भी किया था कॉल करके यूट्यूब से, तो नहीं। दे आर, आपको पता है बहुत वेल नोन यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने रेकी सिखाने का बोला, 2 दिन का सिर्फ क्लास है, 3 घंटे करके 20,000, वो भी पहले ओ माय लगेगा गॉड, पैसा। ओ माय गॉड। देखो वो कर सिखाते नहीं है, मैं नहीं कहती, उनकी भी गलती नहीं है, उनके खर्चे इतने बड़े बड़े हैं कि वो फीस उनको अपने नाम के हिसाब से रखनी पड़ती है। हम लोग एग्जैक्टली। छोटे लोग हैं, ठीक है, ब्रांड में विश्वास नहीं करते, लेकिन सिखाने में विश्वास है। वो भी इसलिए कि शौक है, जो नॉलेज हमने सीखी है वो ये डिलीवर करने का मन। ये एक्सपीरियंस मेरा भी है एक्चुअली। हाँ। मैंने भी जब रेकी के बारे में मैंने सुना था तब मुझे भी ये बहुत फैसिनेटिंग लगता था और मैंने भी बहुत हैवी फीस पे की है। लेकिन कोई सिखाने वाला मुझे इतना अच्छा नहीं मिला। मैं भी एक अच्छे ग्रैंड मास्टर की तलाश में मैं बहुत भटकी हूँ। मैंने बहुत कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं, कितना कुछ मैंने इतना स्टडी मटेरियल इकट्ठा किया है, लेकिन फाइनली मुझे एक बहुत अच्छे गुरुजी मिले थे, जिनने मुझे रेकी बहुत अच्छे से सिखाई। और मेनली मैं यही कहूँगी कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको नहीं समझ में आएगा। जब मैंने खुद प्रैक्टिस की है, नो डाउट मैं आज बोल के चली जाऊँगी आपने ऐसे-ऐसे करना है, लेकिन जब तक आप उस एनर्जी को फ़ील नहीं करोगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस इन द सेंस मेडिटेट करना है, खुद को टाइम देना है, खुद पे ऐसा वर्क नहीं है करना। कि हाँ, खुद पे वर्क करना है आपको। और ऐसा नहीं है कि भई देखो जो वर्किंग लोग हैं वो इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, उनका दिमाग वैसे ही इतना डिस्टर्ब रहता है। तो इन दैट केस थोड़े-थोड़े टाइम के बाद शुरू में थोड़ी दिक्कत आती है उनको, लेकिन धीरे-धीरे वो लोग काम स्टेज में आ जाते हैं। जैसे अब मेरे पास भी कई थे ऐसे मेरे क्लाइंट्स जो हैवी मीटिंग्स रहती थी, 2-2 3-3 घंटे उनके मीटिंग्स में ही चले जाते थे कॉलेज में, वो बहुत मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते थे। अब वो कहते हैं कि बस हम फालतू के विवाद में वो पहले पड़ते ही नहीं है। कि ये अननेसेसरी का हमारी भी आदत होती है, हम फालतू के अननेसेसरी के डिस्कशन में पड़ जाते हैं और बेमतलब का ही पैनिक हो रहे होते हैं, दिमाग में फालतू की बातें घूम रही होती है। हम्म। लेकिन एक स्टेज के बाद यहाँ पे भी कामनेस आ जाती है। आपका दिमाग अपने आप काम करना, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे एग्ज़ीक्यूट करना है चीज़ों को, ये सब एक पेशेंस के साथ आ जाता है। अच्छा, तो किसी ने पूछा है 5 डेज कितने आवर्स का कोर्स है। देखो डेली कम से कम 1-1.25 घंटा लगेगा, लेकिन लिमिट नहीं। अगर आपको नहीं आया हम एक्सटेंड करेंगे, हमारा मकसद सिखाना है। मैं फिर बोल रही हूँ, आप हमारी क्लासेस में हमारे प्लेटफॉर्म पे टाइम की बंदिश नहीं है, हाँ जी, बिल्कुल सिखाना मकसद है। जब तक आपको आएगा नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, सीधी बात है। आपको अपने पैसे की चिंता हो ना हो, हमें है, ठीक है। आप अपनी प्रॉब्लम लेके हमारे पास आए हैं तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको उससे गेट थ्रू करना। और आप लोग एन्जॉय करोगे ये जर्नी, आपको खुद की हीलिंग करके बहुत मज़ा आएगा। सारे आपकी तकलीफ़ें जो हैं वो पीछे छूट जाएँगी, कैसे-कैसे धीरे पीछे छूट जाएँगी आपको। अब खुद जब 6 महीने बाद खुद को देखोगे पीछे कि यार हम कहाँ थे और आज हम कितने बैलेंस्ड और कितने अच्छे से अपनी लाइफ़ एन्जॉय कर रहे हैं। ये आप खुद बोलोगे, ये आपका खुद का एक्सपीरियंस रहेगा। एक्चुअली लाइफ को देखने का नजरिया चेंज हो जाता है।
आपके अंदर जो है उसको डिकोड करने का मंत्र मिल जाता है। ठीक है, आप कहीं भी किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो जब, और उनके मुंह पे एक मुस्कान आती है, दिल से थैंक्स निकलता है, वो आपकी असली इनकम है। पैसा तो अगला देगा ही, लेकिन यकीन मानिए इस सफर पे शुरुआत करके देखो एक बार, वाकई लाइफ चेंज हो जाती है। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा इस वर्ल्ड से कोई लेना देना ही नहीं था। मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी, ऑनर्स मैंने ग्रेजुएशन किया है, पॉलिटिकल साइंस में मैंने एमए किया है, उसके बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 13 साल नौकरी करी है, जॉब कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और उसके बाद डिवाइन की मर्जी थी, ऑकल्ट साइंस में आ गई। पिछले 6-7 साल से मैं ऑकल्ट साइंसेज में हूँ। इतने सारे मेरे क्वेश्चंस थे, इतने सारे इफ बट्स व्हाई, और वो जो खोज थी ना, वो मेरे को ऑकल्ट साइंस में लेके आई, और यकीन मानो आज तक कई आंसर्स मिल रहे हैं। और क्या होता है रेकी से, एक और चीज है, आपकी जो एक एफर्मेशन देने की पावर बढ़ जाती है। एफर्मेशन मतलब आपने कोई विश मैनिफेस्ट करनी है, आपने कुछ अपनी इच्छा बतानी है डिवाइन को, तो आपका कनेक्शन बहुत जल्दी लग जाता है। ऐसा माना जाता है कि रेकी वाले जो है वो ईश्वर के बड़े करीब होते हैं। एम आई राइट निहारिका मैम? यस मैम, ऑल टाइम, ऑल टाइम। हाँ, वो मतलब कह लीजिए कि फेवरेट बन जाते हैं ईश्वर। ईश्वर जल्दी सुनने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कर्मों के वजह से, लेकिन जो ये रेकी की एनर्जी, आप छोटी सी बात मैंने पहले बोला था, अंडरलाइन, ईश्वर ने आपको एक ऐसी पारसमणि दी है जिसको डिकोड करना है आपने, और जो हर कोई नहीं कर सकता। तो जो कर लेगा, जाहिर सी बात है फेवरेट स्टूडेंट बन जाता है ईश्वर का। तो रेकी सीखिए, अपने लिए सीखिए, अपनों के लिए सीखिए, और इसको प्रोफेशन बनाइए, पैसा भी कमाइए। बहुत कम चार्जेस ले रहे हैं। देखिए जो चार्जेस हम ले रहे हैं ना, ये आप जब रेकी हीलिंग शुरू करोगे, ये तो 2 हफ्ते में आपकी फीस रिकवर हो जाएगी। ठीक है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, हमारा बैच बना हुआ है, आप लोग फीस पे कर सकते हैं, चाहे जी पे कीजिए, पेटीएम कीजिए। नंबर जो है मैं ग्रुप इसमें चैट में भी शेयर कर देती हूँ, आपको ओरली बता भी देती हूँ। 9920841019। आप इस नंबर पे भी कर सकते हैं, जी पे भी कर सकते हैं, और पेटीएम भी कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। लेकिन करने के बाद पेमेंट का एक स्क्रीनशॉट अपने नाम के साथ ग्रुप, जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में भेज दीजिए, ताकि हम उस स्टूडेंट का नाम जो है वो पेड ग्रुप में ऐड कर सके। कल क्लास शुरू हो रही है हमारी 6:30 बजे। और क्या क्वेरी है, किसी ने और भी कुछ पूछा? एक सेकेंड, ओके। तो कोई भी क्वेरी हो, नंबर मैंने शेयर कर दिया है, रिपीट कर देती हूँ, 9920841019। आप इस नंबर पे कॉल करके क्वेरी भी पूछ सकते हैं। अब अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, निहारिका मैम विल आंसर, आई विल आल्सो आंसर। इस कोर्स के बारे में या और भी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, तो क्वेरी जो है वो आपकी ले लेंगे। हैंड रेज कीजिए, मैं अनम्यूट कर दूं। और अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं अज्यूम करती हूँ कि जितने बंदे इस टाइम बैठे हैं सब क्लास में आ रहे हैं। नहीं तो क्वेश्चन पूछिए, कोई डाउट है तो खुले दिल से पूछिए, किसी भी तरह के डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर क्वेरी का आंसर मिलता है यहाँ पे। हिना शर्मा, अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। कैसे ना? निहारिका मैम, कैसे मतलब रेकी का हम मतलब कैसे इसमें वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, मतलब हाँ, कोई भी कर सकता है? रेकी, हाँ, रेकी देखिए कोई भी कर सकता है। बस रेकी की ना अट्यूनमेंट लेनी पड़ती है, रेकी दीक्षा लेनी पड़ती है, ताकि आपकी बॉडी में जो है रेकी का जो फ्लो है वो बढ़े। और एक्चुअली रेकी आपके हाथों से फ्लो होती है इस तरह से, फिर हम इससे अपनी हीलिंग करते हैं। मतलब और जैसे कोई एज लिमिट नहीं है इसके लिए, आप कोई भी इसको सीख सकता है। कि जैसे मतलब
थोड़ा पेशेंस, मतलब कि ऐसा लगता है ये भी कर ले, वो भी कर ले, इसमें भी चले जाए, उसमें भी कर ले, मन किसी में नहीं लगता। तो क्या आप ऐसे लोग भी कर सकते? हाँ है बिल्कुल ना, कर हो सकते सकता हैं, है यही आपके यही काम। एक यार क्या let me, जो ऐसे एनर्जी स्कैटर्ड होती है ना, वो कई बार आपके नंबर डिस्टर्ब होते हैं उस वजह से, लेकिन आप रेकी से वो भी संतुलित कर सकते हो। भाई मन संतुलित हो गया तो आपका विजन क्लियर हो जाता है कि आपको क्या करना है तो ना। मैम और आपको मतलब मैंने जैसे वीडियो ऑन किया, क्या देख के क्या लगता है कि मतलब ऐसा कर सकते हैं, या कुछ ऐसा कुछ है जो पेशेंस इससे इम्प्रूव हो सकते हैं, पेशेंस लेवल? बिल्कुल हो सकता है आप मैम, देख पा रहे हैं पेशेंस। ना मेरे को? हाँ जी, बिल्कुल देख सकते हैं। आपका पेशेंस भी अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आप में गट फीलिंग भी आएगी। आप फ्लुएंटली बोल पाओगे, आपका बैलेंस्ड जो बात करने का तरीका भी होगा वो बैलेंस्ड होगा। अभी क्या मिसिंग लगता है आपको मेरे फेस से? मतलब यू कैन से एनीथिंग। मुझे तो ऐसा कुछ, मुझे नेगेटिव मैं किसी में भी नहीं देखती हूँ, मुझे ना दिखता है ऐसा नेगेटिव, मेरे लिए तो सब अच्छे हैं। मैं गलत हूँ तो दुनिया गलत है, मैं ये ठीक हूँ तो सबसे बड़ी दुनिया अच्छी चीज है। है कि आप सब चीजों में पॉजिटिविटी ढूंढते हो। सी ये जो पूरा मैम ब्रह्मांड अच्छा, है ना, वही पॉजिटिविटी में पॉजिटिविटी बताइए ना, कि क्या दिखता है हमारी देख के कि क्या पॉजिटिविटी है, मतलब दिस इज व्हाट इट्स अ गुड कि आप ऐसा बोलते हो। आपकी पॉजिटिविटी ये है कि आपने हिम्मत करके वेबिनार अटेंड किया और अपनी इस प्रॉब्लम को सामने रखा, यस ये सबसे बड़ी बात है। यस, इतने लोगों के सामने आपने अपना डर शेयर किया, ये पॉजिटिविटी ये है। डर, ठीक है, ये डर तो नहीं, मतलब ठीक है, सब अपने ही है, और उल्टा ऑनलाइन में तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस है रादर देन ऑफलाइन। सो वो तो ठीक ऑफलाइन भी आ है। जाएगा मैम, ऑनलाइन भी नहीं आ नहीं, जाएगा। ऑफलाइन भी है, वी आर वर्किंग, तो ऐसा तो कुछ ऐसा वो अलग अच्छा, कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर मतलब वो पॉजिटिविटी में आपको पॉजिटिविटी क्या लगती है, ताकि हमें लगे कि यस हम कर सकते हैं ये सब, जो रेकी मतलब किसी को हील करना हम्म। कर सकते हैं मैम, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। बस ये है कि थोड़ा आपको आपके ऊपर टाइम देना पड़ेगा। रोज आपको एक अपने लिए 10-15 मिनट निकालने होंगे और खुद को हील करना होगा। अगर दूसरों ओके, को भी हील करना चाहते हो तो थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा आपको। ऐसा सुना है कि बहुत पहले इनिशियली बड़ा मतलब ऐसा चक्कर सा आता है, या कुछ नहीं, नोशियसनेस हो। चक्कर चक्कर नहीं आता है। हम्म। जब आपके चक्रास एक्टिवेट होते हैं तो आपको थोड़ा सा वाइब्रेशंस फील होते हैं, थोड़ा सा लगेगा कि कुछ रोटेट हो रहा है, पर वो सब अच्छी सेंसेशंस होते हैं, अच्छा लगता है, निहारिका तो मैम तो अच्छी इतनी बात है। पॉजिटिव है कि मतलब वो चक्कर भी उन्होंने वो कर दिया कि नहीं, चक्कर नहीं है तो थोड़ा सा वो वाइब्रेशन भी चक्कर लो। नहीं होगा, भाई वो ना, एक्चुअली आपका चक्रास आपका होंगे। मान लो गला खराब है, ठीक हम्म। है, दवाई खाई है तो थोड़ी सी खराश होती है ना ठीक होने के लिए, तो एग्जैक्टली। लेकिन वो अच्छे के लिए हो रही है। तो आप में जो चेंजेस आएंगी ना, मेंटल लेवल पे आएंगी, वो आपको अच्छा ही फील कराएंगी। और ये नहीं सोचना कि कर पाऊंगी कि नहीं, मैंने पहले ही बोला कि जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं वो अपनी मर्जी से नहीं जुड़े हैं, डिवाइन की मर्जी से आए हो। तो जब ऊपर वाले की मर्जी है तो हम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, है कि नहीं। ट्रू। ट्रू। चलिए, संतोष जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। संतोष जी, हाँ जी बोलिए। संतोष जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, हेलो। आ रही है मैम मेरी आवाज क्लियर? आ रही है। नमस्ते मैम, तो मुझे ये पूछना था कि अभी ये जो कोर्स होने वाला है फर्स्ट और सेकंड लेवल, अगर हमें कॉम्बो में ही करना हो ग्रैंड मास्टर लेवल तक, तो हमें फीस कितनी पेड करनी पड़ेगी? 6,999, जबकि सिक्स। खाली थर्ड लेवल की ही 4,999 है, लेकिन हम अगर कॉम्बो में करवा रहे हैं तो थोड़ा हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो कॉम्बो की जो है वो 6,999 है, यानी कि आपका मास्टर लेवल तक कंप्लीट हो जाएगा। मैम, अगर आप जो ये बोल रहे हैं कि 6,999 पे करना पड़ेगा, ये वन टाइम करना पड़ेगा या हमें ये टू या यानी दो किस्तों में दे सकते हैं क्या, ऐसे मुझे पूछना था। 2 किस्तों में दे सकते हो, कोई बात नहीं। जब हम प्रॉब्लम हम्म। सॉल्व करने के लिए बैठे हैं तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दें। हाँ दो जी किस्तों मैम, में और दे उसी के सकते बाद हो,
और हो मैम सकता अभी मुझे पता नहीं था कि अभी ये मैम मुझसे पहले जो मैम पूछ रही थी यानी क्वेश्चन कि है। कुछ हाँ, चक्कर आता है, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो उसके बारे में थोड़ा क्लियर करेंगे मुझे? हाँ, बताइए निहारिका। एक्चुअली एक्चुअली जब आप हीलिंग शुरू करते हैं, मेडिटेट करते हैं, इसमें चक्रास की ही हीलिंग और मेडिटेशन होती है। तो जब आपका हम्म चक्रा से कुछ नेगेटिविटी निकलती है, ब्लॉकेज निकलती है, तो थोड़े से सेंसेशंस आते हैं, बल्कि हम्म मतलब हल्के सी वाइब्रेशन फीलिंग होगी, कुछ ऐसा लगेगा कि घूम रहा है, कुछ स्ट्रेच हो रहा है, ऐसे हम्म सेंसेशंस आते हैं। बट ये हम्म बहुत अच्छा सिम्टम होता है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी सेंसिटिव हो रही है। मतलब ये हम्म उन लोगों के साथ होता है जो बहुत प्योर सोल होती है या पूजा पाठ में ज्यादा रहते हैं, हम्म उनको ये सारी जो एनर्जीज है ये बहुत अच्छे से सेंस होती हैं हम्म और अच्छा माना क्योंकि जाता है। मैम मैं तो इस्कॉन से पर्सनली इस्कॉन से बिलोंग करता हूँ। हम रोज सुबह यानी मंत्र साधना करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का। बहुत तो अच्छी बात। हाँ, यानी स्पिरिचुअलिटी में पहले से ही हूँ। ये थोड़ा अलग है मेरे लिए और कुछ नया है सीखने का। तो आप अपनी एनर्जीज को अपने कृष्णा के साथ जोड़ लीजिए, देखिए आपको लगेगा कृष्णा जी आपके साथ ही हैं या आप ही को हाँ, कृष्णा जी खुद हील कर रहे हैं। हाँ जी मैम, आपके गाइडेंस में वही आगे बढ़ना है अभी हमें। हाँ जी, बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से सब कुछ आपको अच्छे से सिखाऊँगी। जब तक आप खुद ट्रेन नहीं हो जाते हर एक चीज़ के लिए, मैं तब तक आपको गाइड करती रहूँगी। और इन फ्यूचर भी कभी भी कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी नहीं, तो हम लोग हैं आपके सॉल्यूशन के लिए। मेरी संतोष, दीदी आपका है नंबर स्मिता शेयर दीदी। कर दीजिए ग्रुप में, ये अपनी चैट में नंबर शेयर कर दीजिए, मुझे ही बता दीजिए। ओके मैम, स्मिता मैम ने मुझे आपका नंबर दिया था। अच्छा, स्मिता पथारे। वैसे वो मेरी, हाँ जी, ओके। स्मिता हेडे, हाँ वो हाँ मेरी हाँ। दीदी हैं। हम्म। उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया था मैम। ओके ओके ओके। मैं कॉल करने ही वाला था, सोचा कि डायरेक्ट मैं लिंक लेके बहुत ज्वाइन ही अच्छा हो जाऊं किया, सेशन। बहुत अच्छा किया, ठीक है। हाँ और जी, हिना बेटा, आप भी बता दो अपना नंबर, ताकि कल को, या आपके पास नंबर है तो आप खुद कांटेक्ट कर सकते हो, कोई हाँ बात जी, हाँ जी। नहीं। ठीक है। ओके और मैम, कोई डाउट? ओके। नहीं मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके। मधु, अनम्यूट कीजिए खुद को। मधु, हाँ बोलिए। नमस्ते मैम। इसमें हमें ये प्रैक्टिकल ही है सारा, या इसमें आप कुछ थ्योरी भी प्रोवाइड करेंगे? थियरी आएगी ना मैम, थियरी भी देंगे आपको, पीडीएफ मिलेगी, सारा जो भी मैं क्लास में सिखाऊंगी उसकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी, ताकि आपको जब रेफर करना हो तो फटाफट उसको रेफर कर पाएंगे। और वैसे ही हम क्लास में इतना ट्रेन कर देते हैं कि आपको इतना रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनिशियली हो सकता है 2-4 दिन लगे, बट आपको हम ट्रेन कर देंगे अच्छे से। जी मैम। मैम अच्छा इससे हमें आदित्य, कोई सर्टिफिकेट भी मिलेगा? यस, ई सर्टिफिकेट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ओके ओके, थैंक यू मैम। अच्छा, एक अदिति का क्वेश्चन है कि मास्टर लेवल तक क्या क्या सिखाया जाएगा। देखिए, जो ये 3rd लेवल तक, आपको मैंने बोला कि हम 2 चीजें और साथ में फ्री दे रहे हैं, जो कि क्या है, करुणा और मनी रेकी, ये फ्री में दे रहे हैं। ठीक है। अभी मास्टर लेवल तक क्या क्या सिखाएंगे, लास्ट लेवल जो है वो आप बताइए निहारिका। अदिति। मास्टर रेकी में जो 3rd लेवल है आपका, इसमें आ जाती है ऑरा चक्रा स्कैनिंग, ऑरा स्कैनिंग, प्राणिक हीलिंग, साइकिक अटैक हीलिंग, और वो हीलिंग विद द हेल्प ऑफ कैम्फर लैंप, बुद्धा बैल से कैसे हमें खुद को घर को और खुद को एनर्जाइज करना है, उससे कैसे हीलिंग होती है, ये सब कुछ कवर होगा मैम। राइट। और कोई, किसी का कोई डाउट? एक्चुअली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है निहारिका जी ने, डाउट की गुंजाइश नहीं है, पर फिर भी अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट रहे, नंबर मैंने शेयर किया है, आप कॉल करके बात कर सकते हैं। और जितने ज्यादा हो सके लोग कल ज्वाइन कीजिए, बहुत ही कम फीस में बहुत अच्छा कोर्स आया है ये, और कभी कभी आता है। और ये भी हम क्यों लेके आए हैं, क्योंकि कई लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मार्केट में पैसे बहुत चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमने दिवाली पे भी पर्पसली टैरो का कम पैसे में लेके आए थे, क्योंकि और यकीन नहीं करोगे, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी टैरो कर चुके हैं, उन्होंने वापस ज्वाइन किया है। तो वो सारी चीजें कंसिडरेशन रख के हमने फीस बहुत कम रखी थी टैरो की,
तो बस वही सोच के रेकी का भी किया है। वापस एक बार मैं, जो अगर किसी को ध्यान से निकल गई हो तो मैं बता हाँ, देती हूँ वो कल। मास्टर्स में मैडम वो रह गया था, डाउजिंग भी आएगा और जो ग्रिड बनाते हैं क्रिस्टल ग्रिड वो भी आएगा। वो भी आएगा। अरे कंटेंट तो बहुत ज्यादा है। देखिए लोग 2 दिन में 3 दिन में मास्टर ये करवा रहे हैं, हम 5 दिन में सिर्फ पहले 2 लेवल करा रहे हैं। तो कहीं तो डिफरेंस होगा ना कंटेंट का। टाइम तो पास नहीं करेंगे, बहुत कंटेंट है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। कल क्लास शुरू हो रही है, 6:30 बजे क्लास है। रिकॉर्डिंग मिलेगी, डेली की क्लास की लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी। आप लाइव क्लास अटेंड करोगे, क्लास खत्म होने के बाद रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप पे शेयर हो जाएगी कि अगर कुछ मिस हो गया हो, आपने कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं, आप रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं। जब क्लास खत्म हो जाएगी 5 दिन के बाद, तो आपको पीडीएफ मिलेगा, साथ में ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा। साथ में जो लोग करेंगे हम उनको नेक्स्ट लेवल तक भी लेके जाएंगे। हमें अपने स्टूडेंट पे पूरा भरोसा है कि वो बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि हम अच्छे से सिखाएंगे, तो आप अच्छे से ही करोगे। ठीक है, तो और किसी का कोई अगर क्वेरी होगी तो प्लीज आप कॉल कर सकते हैं, फील फ्री। और पेमेंट करके आप प्लीज स्क्रीनशॉट जरूर भेजिए। कल क्लास है तो कोशिश कीजिए कल सुबह तक पेमेंट कर दीजिए, ताकि वो बैच बन जाए और हम आपको ऐड कर दें। अरूप, अरूप की कोई क्वेरी है? अरूप, यू वांट टू आस्क जी समथिंग, बोलिए। जी मैम, 1 और 2 लेवल का कितना चार्ज लगेगा? अभी तो मैंने बताया, आपने लेट ज्वाइन किया है क्या? 2999 ₹2,999। ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है, ओके ओके, इतना है जी। ठीक है, तो आज का वेबिनार जो है वो वाइंड अप करते हैं। कल क्लास में मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई शुरुआत करेंगे। जिन लोगों ने के लिए पहली बार है उनके लिए तो शुरुआत बहुत ही अच्छी है। जिन लोगों ने पहले किया हुआ है, कोई डाउट्स रह गए हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि फीस बहुत कम है। फीस जो है वो बहुत कम है। निहारिका, हाँ जी। एक बार जरा ओवर टू यू। हाँ जी, आप लोग ज्वाइन करिए, अपने आप को आगे बढ़ाओ, खुद पे काम करो, दुनिया के लिए तो आप कर ही रहे हो, खुद पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, खुद पे ध्यान दो और आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ोगे तो आपकी फैमिली भी आगे बढ़ेगी। तो चलिए, वेबिनार वाइंड अप करने से पहले, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, एक्चुअली मैं अपने हर वेबिनार में एक ना एक रेमेडी जरूर देती हूँ फ्री, जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में काम आती है। आज एक नहीं, 2 आ गई दिमाग में, तो 2 देके जाऊंगी। कुछ लोगों को ये रेमेडी मैंने पहले शेयर की हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं उनके लिए। नींद की प्रॉब्लम होती है, रात को नींद खुल जाती है, डिस्टर्ब स्लीप है। ठीक है, जब नींद डिस्टर्ब होती है तो आप सुबह फ्रेश नहीं उठ पाते, पूरा दिन आपका चिड़चिड़ चिड़चिड़ करता है, एनर्जी डिस्टर्ब रहती है, एंजाइटी होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कुछ नहीं करना, इतना सा पीस दालचीनी का स्टिक, जो स्टिक होती है ना दालचीनी की, इतना सा पीस लेना है, पिल्लो के नीचे रख लेना रात को सोते टाइम। आज से ही शुरू कर सकते हैं। वो रख के एफर्मेशन देनी है कि मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है, मेरे मन में दिमाग में कोई तनाव नहीं है, सो जाना है। सुबह 6-7 बजे से पहले नींद नहीं खुलेगी, गारंटी है। 15 दिन के बाद वो स्टिक आपने चेंज करनी है, उसको या तो पानी में डाल दीजिए, बहा दीजिए, नहीं तो झाड़ के नीचे या पेड़ के नीचे कहीं रख। दूसरी रेमेडी दे रही हूँ, जैसे कि आप लोग इस साइंस में आएंगे, ऑकल्ट साइंस में, चाहे वो रेकी है, चाहे और कोई मोडालिटी करते हैं, तो आपके मन की पावर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मन की पावर का क्या मतलब? मन का कारक कौन है? चंद्रमा। तो हमारे मन की, दिमाग में जो भी पावर्स हैं, जो भी ख्याल आते हैं, जो भी फीलिंग्स आती हैं, उसकी वजह चंद्रमा है। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है या घटता है, या नो मून होता है, अमावस्या होती है या पूर्णमासी होती है, हमारे भाव, हमारी फीलिंग्स अफेक्ट करती हैं बकायदा। नो मून होगा तो हम डिस्टर्ब रहते हैं, मन बिना बात के उदास रहता है, लो फील करता है। कई बार फुल मून के टाइम पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, डिसीजन नहीं ले पाते कई बार। तो ऐसे में करना क्या है? चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना है।
चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए महीने में एक बार पूर्णमासी वाले दिन आपने मून वाटर बनाना है। कैसे बनाना है? कांच का ग्लास लेना है, कांच का ग्लास नहीं है तो कांच की बोतल ले लीजिए। जब ये पानी उसमें डालना है, भरना है, तो ढक्कन नहीं लगाना, ठीक है? वो ग्लास अपने हाथ में पकड़ना है, दोनों हाथ से पकड़िए और पानी की तरफ देखना है। और क्या एफर्मेशन देनी है कि ये पानी अमृत बन गया है, इसमें मेरे शरीर की सारी बीमारियों को दूर करने की पावर है, ठीक है? कल को जब आप ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो लिख लेना पॉइंट्स, क्या बोलना है। पहला, ये पानी अमृत बन गया है। दूसरा, इस पानी में मेरे शरीर को दूर करने की सारी, जो मेरे शरीर की बीमारियों को दूर करने की पावर आ गई है, ठीक है? तीसरा, ये मेरे मन की शक्ति को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अभी आप ध्यान दीजिए कि मैं हर बात प्रेजेंट टेंस में बोल रही हूँ, पॉजिटिवली बोल रही हूँ, यानी कि वो ऑलरेडी जो मैं चाहती हूँ मेरे साथ हो, मैं वो ये मान के चल रही हूँ कि ऑलरेडी हो गया है मेरे साथ। और यही एफर्मेशन देने का सही तरीका। आपने कभी भी मांगना नहीं है कि हे ईश्वर मुझे ये दे दो, बोलो मुझे मिल गया है, थैंक्स। थैंक्स करना नहीं भूलना, ग्रेटिट्यूड करना नहीं भूलना ईश्वर का। ये करने के बाद जिस दिन फुल मून है उस टाइम ये अपने एफर्मेशन पानी को पकड़ के देनी है शाम के टाइम। और पानी ग्लास या बॉटल ऐसी जगह रख दीजिए यहाँ पे चांदनी पड़ रही है, उस पे मून लाइट पड़ रही। लेकिन ये ध्यान रखना, बाहर जब पानी रखना है तो ढक्कन के साथ रखना है, यहाँ बॉटल का भी ढक्कन लगा दीजिए, ठीक है? पूरी रात वो पानी पड़ा रहने दीजिए, वो चार्ज हो गया है पानी। उसके बाद सुबह उठा के फ्रिज में रख सकते हैं। आप इसको वक्त बे वक्त भी यूज कर सकते हैं, जैसे घर में बच्चों का एग्जाम है, डर जाते हैं, लो फील कर रहे हैं, या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, मन थोड़ा सा हिल जाता है, पता नहीं कैसा इंटरव्यू होगा, टेंडर पास करना, एनी प्रॉब्लम जो मन से रिलेटेड है, यानी मन आपका व्यथित है, उस टाइम ये थोड़ा सा पानी निकालिए, पी लीजिए, जादू का काम करेगा, करके देखिए। हर महीने ये पानी बनाइए, या आदत बना लो मून वाटर बनाने की। बिना पैसे के इलाज मिल जाएगा आपको रामबाण, ठीक है? तो 2 रेमेडीज दी हैं मैंने। हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसी रेमेडीज फ्री मिलती रहती हैं। तो वेबिनार जो है, नहीं भी कोर्स करना, वेबिनार जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको इसमें बहुत फायदा होगा। कुछ ना कुछ नॉलेज जो है वो जरूर लेके जाएंगे। और सोचना एक बार कि अगर वेबिनार में इतना कुछ मिल जाता है तो क्लास में क्या क्या मिलता होगा। हम कोर्स से हटके भी बहुत कुछ दे देते हैं क्योंकि देना अच्छा लगता है, लेने वाले बनिए, ठीक है? तो आज का कोर्स, ये वेबिनार जो है हम वाइंड अप करते हैं। और स्टील का बॉटल नहीं ले सकते, प्लास्टिक स्टील का नहीं, कांच का ही लेना है। आप कांच का बर्तन ले लीजिए, कोई बात नहीं। और कांच की बॉटल तो आजकल हर घर में होती ही है ना? तो ढक्कन वाली बॉटल ले लीजिए। प्लास्टिक यूज नहीं करना, मेटल यूज नहीं करना, खासकर इस रेमेडी के लिए। बाकी कुछ रेमेडीज होती हैं उसमें मेटल बोल देती हूँ कि चलो तांबे का यूज कर लो या स्टील का कर लो, कोई बात नहीं, इसमें नहीं करना, ठीक है? और किसी का कोई डाउट, क्वेश्चन? कोर्स की डिटेल और फीस जो है वो मैं, जिसको आप ग्रुप में हो उसमें बने रहिए, मैं वापस से एक बार डाल दूंगी, ठीक है? बाकी किसी की कोई भी तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो, जो उनको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा हो, बिंदास पूछिए, फोन करके पूछिए, आपको डिटेल में इलेबोरेटिव वे में आंसर मिलेंगे, ठीक है? तो चैट में किसी भी तरह का कोई भी फालतू का क्वेश्चन हम एंटरटेन नहीं करते हैं। ओपनली बोल रही हूँ सबको, क्योंकि उससे माहौल खराब होता है और मैं ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करती। जिसको भी जो भी पूछना है डायरेक्ट फोन करके पूछिए, आपको इस सोशल प्लेटफॉर्म पे ओपनली आंसर मिलेगा, हर क्वेश्चन का, हर क्वेरी का, हर तरह के डाउट का, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज बांटी जाती है, ठीक है? चलिए आज का जो वेबिनार वाइंड अप करते हैं। कल क्लास में हम मिलेंगे इस उम्मीद के साथ कि एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू।